जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय जय सूर्य भगवान, आदित्य देव, जो जगत को जीवन देने वाले हैं, जिनकी किरणों से अंधकार मिटता है और पृथ्वी पर जीवन पनपता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की महिमा और कथा, जो केवल धन और सुख ही नहीं बल्कि बल, स्वास्थ्य और यश भी प्रदान करती है। सदियों से ऋषियों, मुनियों, भक्तों और साधकों ने रविवार के दिन सूर्योदय के व्रत किया और उनके कृपा कटाक्ष से असंभव को भी संभव होते देखा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस व्रत का महत्व। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में सूर्यदेव को सप्तमी तिथि और रविवार को विशेष प्रिय बताए गए हैं। यह व्रत स्वास्थ्य और तेज का दाता है, रोग शोक क्लेश का नाश करता है, व्यक्ति के जीवन में बल यश सम्मान बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति कराता है, राज दरबार या नौकरी में सफलता दिलाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्थश्रु, अर्थात सूर्य इस जगत की आत्मा है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को अर्घ्य देता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं व्रत विधि। रविवार के दिन प्रातः स्नान करें, लाल या पीले वस्त्र पहने, तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें लाल पुष्प, चंदन, गुड़ और अक्षत डालें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें, मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को लाल फूल, गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें। कुछ लोग उपवास या केवल फलाहार करते हैं। शाम को सूर्यदेव की कथा सुनें और आरती करें। ब्राह्मण, गरीब या ज़रूरतमंद को अन्न और वस्त्र दान करें। प्रिय भक्तों, अब आइए रविवार की कथा को श्रवण करते हैं। रविवार बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा श्रद्धालु था, परंतु उसके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती थी। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, लेकिन कभी कभी तंगहाली देखकर दुखी हो जाती। एक दिन रविवार को सुबह ब्राह्मण गंगा स्नान कर रहा था। अचानक तेज प्रकाश हुआ और सूर्यदेव अपने रथ पर प्रकट हुए। 7 घोड़े वाले रथ में बैठकर सूर्यदेव ने कहा, वत्स, हमारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मेरे रविवार व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। विनम्रता से ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, यह व्रत कैसे करना चाहिए? सूर्यदेव ने उन्हें पूरा विधान बताया। पहला व्रत। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अगले रविवार से व्रत शुरू किया। सुबह जल्दी उठे, स्नान किया, साफ कपड़े पहने और तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उस दिन उन्होंने उपवास रखा और शाम को कथा सुनकर गरीबों को भोजन कराया। पहले ही रविवार के व्रत के बाद उसके घर में चमत्कार हुआ। उनके खेतों में पानी का स्रोत निकल आया, फसल भरपूर हुई, अनाज भंडार भर गया। धीरे धीरे उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उनके चेहरे पर तेज और घर में सुख समृद्धि छा गई। उनके पड़ोसन में एक धनवान साहूकार रहता था। उसने यह देखा और पूछा, भाई, यह सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने बताया, यह सूर्यदेव की कृपा है जो रविवार व्रत से मिली है। साहूकार ने भी व्रत करने को सोचा, लेकिन वह केवल दिखावे के लिए करता। पूजा के बाद भोग खुद खा जाता और दान नहीं करता। परिणाम यह हुआ, उसका व्यापार डूबने लगा और घर में कलह होने लगी। ब्राह्मण ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा व्रत तो सफल हो गया, पर कृपा करके इस साहूकार को मार्ग दिखाइए। सूर्यदेव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन दिए और कहा, वत्स, बिना श्रद्धा और दान के व्रत का कोई फल नहीं मिलता। यदि तुम मन से पवित्र होकर व्रत करोगे तभी तुम्हें लाभ होगा। साहूकार ने अपनी भूल सुधारी और सही विधि से व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार भी सुधर गया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार रविवार व्रत ने ब्राह्मण को धन संपत्ति दी और साहूकार को भी सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया।
प्रिय भक्तों, अब आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां एक त्यागी हवेली थी। गांव वाले कहते थे, जो भी रविवार की शाम उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग मानते थे कि वहां सूर्यदेव का श्राप है, क्योंकि उस हवेली के मालिक ने जीवन भर रविवार व्रत का मजाक उड़ाया था। गांव में एक नया अध्यापक आया, विक्रम। वह तर्कवादी था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वाले की बातें सुनी और हंसते हुए बोला, अगर उस हवेली में कुछ है तो अगले रविवार जाकर खुद देखूंगा। गांव वाले डर से कांप उठे। रविवार आया। शाम होते ही विक्रम लालटेन लेकर हवेली में घुसा। हवेली वीरान थी, पर अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी, ठक ठक करते हुए, और अचानक दीवारों से आवाज़ आई, तुमने व्रत नहीं किया, तुमने व्रत नहीं किया। हवेली के तहखाने में विक्रम को एक पुरानी किताब मिली। इसमें लिखा था, जो रविवार व्रत का अनादर करेगा वह यहाँ कैद आत्मा बनकर रहेगा। उसी वक्त तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विक्रम चीख उठा, कौन है? बाहर निकालो मुझे। अचानक हवेली लाल रोशनी से भर गई। एक दिव्य आवाज़ गूंजी, यह हवेली उस व्यक्ति की है जिसने रविवार का व्रत तोड़ा था। वह मेरे श्राप से यहीं कैद है। बस विक्रम, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो पूरे गांव में रविवार व्रत की पुनः स्थापना करो। विक्रम जैसे तैसे बाहर आया। उसने गांव वालों को सारी बातें बताई। अगले रविवार सबने मिलकर व्रत किया। स्नान, पूजा, तांबे के पात्र में अर्घ, कथादान, और फिर चमत्कार हुआ। हवेली से डरावनी आवाज़ें बंद हो गई। कैद आत्मा मुक्त हो गई और गांव में सुख शांति लौट आई। प्रिय भक्तों, विक्रम रात को सो रहा था। अचानक खिड़की खुली और वहीं दिव्य आवाज़ आई, बस तूने गांव को बचा लिया, लेकिन याद रख, यदि मनुष्य लालच में आकर व्रत छोड़ देगा तो यह हवेली फिर से जाग उठेगी। विक्रम की आंखें फटी रह गई। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से ठक 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 की आवाज़ फिर से गूंज उठी। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें बताती है, रविवार व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा और अनुशासन है। इसे न मानने से जीवन में अंधकार आता है और ईमानदारी से करने पर सुख, समृद्धि और शांति मिलती है।